जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। आज हमारे होस्ट तो मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए आई विल कंडक्ट दिस प्रोग्राम। जैसा कि अब हमारे देखने वाले, सुनने वाले जो हैं, उन सबको ये पता चल गया होगा इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का, कि इस प्रोग्राम में हम जो मुख्तलिफ ज़राए से आप हमें अपने सवालात भेजते हैं, उनके जवाबात देने की कोशिश करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप हमसे पूछते हैं, ये आपका प्रोग्राम है, आपके सवालात की रोशनी में तब्दील दिया जाता है। इसलिए आप अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने सवालात जो हैं, वो हमें ज़ेडएमसी नेटवर्क के प्लेटफ़ॉर्म से भेजते रहें। अगर वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगर हमारा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें, तो मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो हैं, जो कि मोस्टली लॉ से रिलेटेड होती हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है लीगल, वो आप लोगों तक पहुँचाई जाती है, तो वो आप तक पहुँच सकेगी। तो आप हमारा जो ज़ेडएमसी नेटवर्क पेज है, उसको भी लाइक करें और फॉलो करें, और जो हमारा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब है, उसको भी फॉलो करें। नाज़रीन, मेरी ये कोशिश ये होती है कि यूके के जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं या असाइलम लॉज़ हैं, नेशनैलिटी लॉज़ हैं, एक्सक्यूज़ मी, या डिवोर्स के मुतल्लिक मामलात हैं, बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर है, रेज़िडेंस ऑर्डर है, या इस तरह के कोई भी विल्स एंड प्रोबेट्स हैं, इसी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी है, लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी है, या फिर ये है स्पॉन्सर लाइसेंस है, यानी जो भी आपका सवाल हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपने जो मसरूफ वक़्त जो शेड्यूल है, उसमें से जो वक़्त निकालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ब्रीफ प्रोग्राम होता है, इसमें आपको जेनेरिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह के आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसलिए जरा एक फुल फ्लेज लीगल एडवाइस देना तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, मेरी हत्तुल वसी कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचा दी जाए। आज जो हम प्रोग्राम कर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर ही हम सवाल कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स 5 ईयर पेरेंट्स रूट के ऊपर जाना चाहता है या उसमें एप्लीकेशन करना चाहता है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या होना चाहिए, क्या होगा, उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस हवाले से सवालात पूछे हैं, उनके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होगा। आप सारे प्रोग्राम को जरूर वॉच कीजिएगा। इस तरीके से आप प्रोग्राम जो है अपने दोस्तों और दूसरे जो लोग हैं, उन तक भी शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज का जो प्रोग्राम है, उसको मैं 3 हिस्सों में आप लोगों के सामने रखूंगा। पहला हिस्सा जो होगा, वो एंट्री क्लियरेंस के हवाले से होगा। दूसरा हिस्सा होगा लीव टू रिमेन, यानी जो यूके के अंदर से एप्लीकेशन होगी। और तीसरा हिस्सा जो होगा, वो होगा इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, यानी सेटलमेंट जो है आफ्टर 5 इयर्स। ये जैसा कि हमने इसके टॉपिक में लिखा हुआ है, 5 ईयर पेरेंट्स रूट। तो चलते हैं बगैर किसी फर्दर ताखीर के इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूं कि अगर आपने एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन करनी है, तो वो कैसे एप्लीकेशन होगी। ठीक है जी। एंट्री क्लियरेंस 5 ईयर पेरेंट्स रूट। ठीक है जी। सबसे पहली बात, तो ये ऑब्वियसली जैसा, क्योंकि ये एंटी क्लियरेंस है, तो ये आप यूके से बाहर हों, यानी यूके के अंदर जो एप्लीकेशन होगी, वो अगला स्टेप मैं बताऊंगा। तो ये एंटी क्लियरेंस होती है जब आप आउट ऑफ यूके एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है, वो आप यूके से बाहर होंगे, आप एक वैलिड एप्लीकेशन करेंगे। आपकी जो एप्लीकेशन है, वो किसी और जो इनिशियल रीजंस होती हैं, वो रिफ्यूजल उस पे ना हो रहा हो, यानी वो जो सूटेबिलिटी के इश्यूज होते हैं कि आप सूटेबल हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं, वो आपके साथ होनी चाहिए। आगे हम चलते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या सिलसिला कार है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने ये साबित करना है, सबसे पहले तो रिलेशनशिप।
कि आप जिस बच्चे के पेरेंट्स के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप, यानी ऑब्वियसली आप जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है जिसके ऊपर आपका नाम होगा वो आप सबमिट करेंगे कि जनाब ये बच्चा जो है ये मेरा बच्चा है। दूसरा फिर ये है कि आपकी एज जो है वो 18 साल और उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरी फिर बात ये है कि आप के पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने आप को विदाउट पब्लिक फंड्स, विदाउट किसी पब्लिक सपोर्ट के यानी बेनिफिट के अपने आप को मेंटेन भी कर सके और अपने आप को अकोमोडेट भी कर सके। ठीक है जी। तो ये इसके लिए फिगर नहीं दी हुई जैसे वो होता है 18,600 वगैरह, वो नहीं है इसके। सिर्फ आपके पास एडवोकेट यानी मुनासिब अमाउंट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को मेंटेन भी और अकोमोडेट भी कर सकें बगैर किसी पब्लिक फंड के बेनिफिट के। इसके अलावा इंग्लिश रिक्वायरमेंट इसकी जरूरी है, तो उसके लिए ये है कि आपके पास A1 लेवल का इंग्लिश टेस्ट पास होना चाहिए जो कि होम ऑफिस का अप्रूव्ड टेस्ट है। ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब जिस बच्चे के पेरेंट्स के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, वो बच्चा जो है वो 18 साल से नीचे हो। ठीक है जी। उम्र उसकी, वो या तो ब्रिटिश सिटीजन हो या उसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हो या फिर उसको यूके में रहते हुए 7 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका हो। वो बच्चा जो है वो शादीशुदा ना हो, इंडिपेंडेंट लाइफ बसर ना कर रहा हो। ठीक है जी। तो ये उस बच्चे के हवाले से है। फिर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास या तो उस बच्चे की सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है जी, कि आप सोल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आपके पास उस बच्चे का डायरेक्ट एक्सेस हो यानी थ्रू कोर्ट, या उस बच्चे का जो दूसरा पेरेंट है उसके साथ आपने कोई कंसेंट एग्रीमेंट साइन किया हो, म्यूचुअल किया हो, तो ऐसे सूरत हाल में फिर ऑब्वियसली आप ये एप्लीकेशन करेंगे। जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत कंडीशन है वो ये है कि आप उस बच्चे के जो दूसरा पेरेंट है जिसके पास बच्चा नॉर्मली रहता है, ठीक है, उसके आप पार्टनर ना हो, यानी उसके साथ आपकी शादी नहीं है, वो अगर थी तो अब डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है। क्योंकि अगर आप पार्टनर हैं, पार्टनर में या स्पाउस हैं, ठीक है, तो ऐसे सूरत हाल में फिर आप पेरेंट्स रूट पे नहीं जाएंगे, फिर आपको पार्टनर रूट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेजिस्लेचर जो होते हैं वो बड़े क्लेवर होते हैं, उनको पता है कि सम टाइम जो है कि लोग जो है वो फिर अगर 18,600 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही और बच्चे हैं तो वो फिर हो सकता है कि पेरेंट्स के रूट पे वो अप्लाई कर लें, लेकिन ये क्लियरली अपेंडिक्स FM की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट है कि आप बच्चे के दूसरा जो पेरेंट है उसके उसके साथ आपकी पार्टनरशिप ना हो, यानी आप उसके स्पाउस ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी बातें मैंने एंटी क्लियरेंस के लिए आपको मैंने बता दी है। ठीक है जी। अब एंटी क्लियरेंस आपकी एप्लीकेशन करेंगे 5 ईयर पेरेंट्स रूट के ऊपर। ठीक है जी। और अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर आपको नॉर्मली 2 इयर्स एंड 9 मंथ का वीजा जो है वो ग्रांट हो जाता है और आप फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी जो कैटेगरी है ये आपका फिर फर्दर जो आपकी एक्सटेंशन वगैरह होगी वो डिटरमन करेगी। ठीक है। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि आज का जो टॉपिक है 5 ईयर पेरेंट्स रूट, इसमें आप पार्टनरशिप में नहीं हो, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी। ये बात आ गई। अब अगर ये शख्स जिसको 5 इयर्स का जो मिला है पेरेंट रूट की एंट्री क्लियरेंस 2.5 इयर्स की या 2 इयर्स एंड 9 मंथ की, वो अब यूके में आ जाता है। ठीक है जी। और अब यूके के अंदर वो उसके ऊपर जितना उसको लीव मिली हुई है वो रहता है और उसके ऊपर अब उसने यहां से फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी। फर्दर अप्लाई एक्सटेंशन के लिए जो उसने करना है
उसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने अभी पहले आपको एंट्री क्लियरेंस के लिए आपको मैंने बताई। सिर्फ उसमें आपने ये बात साबित करनी है कि यू स्टिल हैव अ जेन्युइन एंड पेरेंटल रिलेशनशिप, जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप विद दैट चाइल्ड। ठीक है, जिसके पेरेंट्स के तौर पर आप यहाँ आए हैं, और बाकी वो चीजें उसी तरीके से हैं कि आपको इंग्लिश टेस्ट भी पास करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए। फिर आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो मुनासिब पैसे जो है वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो ना तो पब्लिक फंड के ऊपर रिलाई करेंगे, ना किसी तरह से, और आप किसी स्टेट के ऊपर यानी यूके की स्टेट के ऊपर आप बर्डन बनेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अगर एप्लीकेशन करेंगे, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा है कि वो जो पहले वाला है, क्योंकि आपके पास वो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, या फिर ये है कि म्यूचुअल जो बच्चे का दूसरा पेरेंट्स है उसके साथ म्यूचुअल कोई आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से आप ये कंफर्म कर रहे हैं, दूसरा पेरेंट्स भी ये कंफर्म कर रहा है, या कोर्ट का ऑर्डर में ये बात लिखी हुई है कि आप जो है वो बच्चे की डे टू डे लाइफ जो है उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आप यू आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग फॉर दैट चाइल्ड, बिग डिसीजन कि उस बच्चे के जो भी बड़े डिसीजन हैं, उसके एजुकेशन के बारे में, उसके दीगर जो बड़े बड़ी चीजें होती हैं उसके बारे में, जो भी मामलात हैं उस डिसीजन मेकिंग में आप शामिल हैं, उसकी अपब्रिंगिंग में आप शामिल। ठीक है, तो ये तो हो गया जनाब आपका। फिर आपको वो फर्दर एक्सटेंशन जो है 2.5 ईयर की मिल जाएगी अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो ये वो सूरत हाल थी कि जब आपने 5 ईयर रूट एंटी क्लियरेंस एज अ पेरेंट अप्लाई किया है। ठीक है जी। अब और उसका मैंने फिर बताया यहां से एक्सटेंशन कैसी हो सकती है। अब दूसरी बात यह है कि कोई शख्स ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, ऑलरेडी यूके के अंदर मौजूद है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है 5 ईयर्स पेरेंट्स रूट के ऊपर। ठीक है, 5 ईयर पेरेंट्स रूट के ऊपर सबसे पहली बात तो ये आप नजर में रखिएगा, सिर्फ वो शख्स अप्लाई कर सकेगा जिसके पास वैलिड लीव टू रिमेन मौजूद है। ठीक है, अगर कोई ओवरस्टे है, ठीक है जी, या साइलम सीकर है, या जो है वो इमिग्रेशन बेल के ऊपर है, ठीक है, किसी तरीके से भी, यानी अगर उसके पास लीव नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली ये जो 5 ईयर रूट होगा पेरेंट्स का, ये उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप लॉफुली इस कंट्री में यानी यूके के अंदर रह रहे हैं। ठीक है जी, जो रिक्वायरमेंट बच्चे के हवाले से हैं वो फिर वही है कि आप नंबर 1 आप रिलेशनशिप साबित करेंगे, फिर आप बताएंगे कि वो बच्चा जो है वो 18 साल से कम है, आप साबित करेंगे कि वो बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो नहीं गुजार रहा, वो आप साबित करेंगे कि बच्चा ब्रिटिश सिटीजन है, या उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या वो 7 साल से ज्यादा इस कंट्री में रह रहा है। ठीक है जी, इसी तरीके से फिर आप ये साबित करेंगे कि आपके पास या तो बच्चे की सोल पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोर्ट का ऑर्डर है, या बच्चे के दूसरे पेरेंट के साथ आपका कोई म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट मौजूद है, जो ये साबित करता है कि यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द चाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये आपने साबित करना है। और इसी तरीके से जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि आपको वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो थ्रेश होल्ड है वो पूरा करना पड़ेगा, जो कि एडवोकेट फाइनेंशियल है, उसमें कोई फिगर नहीं है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश टेस्ट जो है, अब इसलिए अगर आपकी इनिशियल एप्लीकेशन है तो उसके हिसाब से वही A1 लेवल जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। तो अगर आप A1 का टेस्ट पास कर देते हैं, और फिर जो बाकी रिक्वायरमेंट मैंने अपेंडिक्स की सारी आप को बताई हैं, अगर वो सारी आप पूरी करते हैं तो आपको इनिशियल वही 2.5 ईयर का वीजा जो है वो मिल जाएगा, अगर आपने यूके के अंदर से पहली एप्लीकेशन की है। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं तो उसी के लिए भी ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये दोनों सूरतें हल हो गई कि अगर आपने 5 ईयर रूट पे एंटी क्लियरेंस अप्लाई करना है तो वो कैसे आपका होगा,
और अगर आप यूके के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं और फिर आपने कैसे करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, अगर आपको पहली एंट्री क्लियरेंस मिली 2.5 ईयर की, फिर आप यहाँ पे आए और आपने एक्सटेंशन कराई है, तो उसका भी मैंने आपको बता दिया कि उस एक्सटेंशन में जो इंग्लिश का क्राइटेरिया है वो A2 लेवल आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो A1 है ये सिर्फ इनिशियल एप्लीकेशन या एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन के लिए होगा। बाकी मेरे ख्याल में सारी चीजें आपको मैंने डिस्कस करके बता दी हैं। अब आते हैं हमारे फाइनल जो पार्ट है कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। ठीक है जी, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो ये है कि इसके अंदर आपने 5 इयर्स का जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि जब आप पेरेंट्स रूट के ऊपर 5 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू आर इंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट। तो फिर आप जो इनडेफिनेटली जिसको हम कहते हैं, यानी पक्का वीजा जो है, सेटलमेंट का पक्का वीजा, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट उसकी वही होगी जब भी आप इंडेफिनिट लीव के, क्योंकि ये इमिग्रेशन रूल के अंदर एप्लीकेशन होती है तो आपको लाइफ इन यूके टेस्ट जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको जो है वो इंग्लिश टेस्ट जो है B2 वो आपको पास करना पड़ेगा। और बाकी फिर वही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। और अब इसमें एक चीज ये हो सकती है कि देखें, अगर अब बच्चे की उम्र, जब आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उस वक्त बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर भी हो गई है तो ये डजंट मैटर। ठीक है, ये देखा जाएगा कि जिस वक्त आपको पेरेंट्स रूट की पहली एंटी क्लियरेंस या पहली लीव टू रिमेन मिली थी, उस वक्त बच्चे की उम्र क्या है। अगर उस वक्त बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल के नीचे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट है। अब अगर जब आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस वक्त अगर उस बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर भी हो गई है, तो उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बाकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो वही है। बच्चा ब्रिटिश होगा, बच्चा इंडेफिनिट लीव टू पे होगा, बच्चा जो है वो 7 साल से रहा होगा, इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो नहीं गुजार रहा होगा। ठीक है, आप यूके के अंदर हैं और आप किसी किस्म के इमिग्रेशन ब्रीच जो है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये आपकी सेटलमेंट की एप्लीकेशन हो जाएगी। सेम डे एप्लीकेशन आप कर सकते हैं बिल्कुल, यानी 24 आवर्स के अंदर या समटाइम 48 आवर्स के अंदर आपको उसका, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मली एक्स्ट्रा फीस लेके आप जल्दी फैसला जो है वो आप उसके ऊपर करा सकते हैं। लेकिन इन तमाम ये जो एंटी क्लियरेंस, लीव टू रिमेन, सेटलमेंट, इसमें आपने जहन में रखना है कि आप जिस बच्चे के लिहाज से आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसका जो दूसरा पेरेंट है, ठीक है, मां है या बाप है, उसके साथ आपकी पार्टनरशिप ना हो, यानी उसके ना तो आप स्पाउस हो ना ही आप उसके पार्टनर हो। ठीक है, यानी डिवोर्स हो चुकी हो, अगर आप रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा हुई थी और अब आप उस तरह से नहीं, तो ये उसी सूरत में अगर आप जनाब वैसे ही है, क्योंकि अगर तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका पार्टनर मौजूद है, ठीक है, और पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स रूट आपके लिए अवेलेबल नहीं। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि अगर आप पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो फिर आपके लिए पेरेंट्स रूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपने जहन में रखना है। आई होप कि मैंने क्योंकि ये ब्रीफ दुरानिया का प्रोग्राम होता है, तो कोशिश ये होती है कि क्विकली जितना भी मेन चीजें हैं वो आप लोगों के सामने मैं रख दूं। तो जो मेन मेन क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे वो सारे मैंने आज के इस वीडियो में मैंने उनके जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा हो या कोई रह गई हो चीज, तो आप प्लीज फील फ्री, जो हमारा ZMC नेटवर्क के ऊपर या ZMC टीवी यूट्यूब जो है उसके अंदर कमेंट्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या हमारा अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर और दूसरा तो वहां पे हमारी जो है वो टेलीफोन नंबर मौजूद है, वो व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, फोन कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर रह गई हो तो मैं मदद रहा हूं, लेकिन आप फील फ्री,
ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए होता है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए होता है, इसलिए अगर कोई चीज़ रह जाए तो वो आप ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। ये जो टाइम है इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है ये सिर्फ़ खिदमत-ए-खल्क़ के जज़्बे से है इसलिए आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। अगेन प्रोग्राम के इख्तिताम में सिर्फ़ आपसे अगेन ये कहूँगा कि मेरी आने वाली तमाम लॉ से रिलेटेड और जुड़ी हुई जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है ZMC टीवी उसको प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि ये तमाम वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपना अपने गिरदो-नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपने भाई, अपने दोस्त ज़ाहिर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।